तू अपनी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और मर्द के साथ रूम में देख लेता है, लेकिन तू नाराज होने की जगह उन्हें प्रोटेक्शन देता है और सेफ रहने की सलाह देता है। मर्द इसको पसंद नहीं करता और तुझे अंदर बुलाता है। तू गुस्से में अंदर जाता है तो वहाँ दो और मर्द मिलते हैं, वांग छियांग और ली गांग। तुम लोग भी यहाँ हो? भाई, हम भी नहीं जानते थे भाभी ऐसी हैं, आ जाओ तुम भी। तू सीधा मना कर देता है, मुझे ऐसी आदत नहीं है। तू चाहता है कि लू याओ इनके साथ फंस जाए, और इसकी वजह यह है कि होटल में घुसते ही तुझे एक खास ताकत मिली, लोग के शरीर पर बीमारियों के रूप में दिखने वाले डिजीज मॉन्स्टर्स। वांग चियांग के ऊपर एक बड़ा सा 20 लेवल का सिफिलिस मॉन्स्टर सवार है। उसी वक्त लू याओ भी अपना असली चेहरा दिखाता है। तू हर महीने डिलीवरी करके 5-6 हज़ार कमाता है, वो तो मेरी लिपस्टिक के लिए भी कम है। सच बोलूंगा तो इस रूम में मेरी ये 10वीं बार है। लू याओ सोचा था तू भाग जाएगा, लेकिन तू बिल्कुल शांत रहता है और दिल में सोचता है, ठीक है, अब तेरा टाइम आएगा। तू होटल से निकलते वक्त एक खांसते हुए राही को देखता है, जिसके सर पर एक कोल्ड मॉन्स्टर है। सिस्टम पूछता है, लड़ना है? तू हाँ करता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। सामने एक वाइट पोलर बेयर खड़ा है, दोनों के सर पर हेल्थ बार्स है। बेयर पहले तुम्हारी तरफ भागता है, तू हिल नहीं सकता। एक हिट में 1 डैमेज मिलता है। फिर तेरी बारी आती है, एक पंच में 12 डैमेज। ये टर्न बेस्ड कॉम्बैट है, दोनों बार बार एक दूसरे को मारते हैं जब तक तेरे पास 10 HP रह जाती है और कोल्ड मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। मिला 10 XP, लेवल 2 हो गया। बधाई हो होस्ट, आइटम लाइब्रेरी और इक्विपमेंट लाइब्रेरी अनलॉक हो गई। कोल्ड मॉन्स्टर हारा, स्ट्रॉन्ग स्किल मिली। सीन बदलता है, तू वापस सड़क पर है। जो राही खांसते खांसते बुरा हाल था, वो अचानक ठीक हो जाता है। मतलब मॉन्स्टर हराओ तो बीमारी ठीक। खुद को भी रिवॉर्ड मिलता है। सोचता है, अगर क्लिनिक खोलूं तो काफी कमाई हो सकती है। लेकिन दूसरे लोगों के मॉन्स्टर सब 50 लेवल से ऊपर हैं। हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, ये सब अभी तेरे बस के बाहर हैं। पहले लेवल बढ़ाना जरूरी है। सीधा जिनशू मेंशन की तरफ जाता है और वहां लैंडलेडी मिलती है, जिसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का मॉन्स्टर है। इतनी कम उम्र में ये बीमारी काफी दुख की बात है। कोई नहीं, ये मॉन्स्टर अभी मेरे बस में नहीं, किसी एक दिन चेकअप करवा लो। तू सीधा कह देता है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे वाकई लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। अंदर जाते ही दोस्त चेन हाओ मिलता है, जिसके ऊपर एक ऑब्वियस मॉन्स्टर है। तू सीधा उसके अगेंस्ट बैटल शुरू करता है। एक कीड़ों वाला मॉन्स्टर, बिल्कुल वैसे जैसा चेन हाओ दावा करता था, और तेरी जीत होती है। बैटल के बाद चेनहाओ को लगा जैसे नीचे हल्का हो गया और ताकत आ गई। वो बोलता है, भाई मैंगबालिन चलें? तू मना करता है, तू जा, मुझे नहीं जाना। दूसरे दिन तू हॉस्पिटल में पहुंचता है तो पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। हम तो अलग हो गए, फिर भी पीछे आ गए। ये लू याओ है। कल रात के बाद उससे छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। दर्द भी है, खारिश भी। सिफिलिस मॉन्स्टर जाग उठा। बाकी 3 का क्या हाल होगा पता नहीं। ठीक उसी वक्त वांगचांग और लीगांग में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। ये तुझसे हुआ, नहीं लू याओ से हुआ। तू सब देखकर बस मुस्कुराता है। तू जानता है असली सोर्स वैंग कियांग है, 20 लेवल सिफिलिस मॉन्स्टर। तू उनके पास जाता है और बोलता है, ये बीमारी इतनी बुरी नहीं, दवाई लो, व्यायाम करो, खाना ठीक रखो और धीरे धीरे मर जाओगे। तू सीधा पलटकर चल देता है। वो तीनों वहां कांपते रह जाते हैं। फिर तू पीडियाट्रिक वार्ड में अपनी लेवलिंग शुरू करता है। आहो, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आज यहां ही खत्म हो जाऊंगा। उसी वक्त उन्हें लैंडलेडी को याद किया और अपनी एक्यूपंक्चर स्किल यूज करते हुए तीनों पॉइंट्स पे नीडल लगाई। लियो रुएन का दर्द तुरंत कम हो गया। ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है, असली चेकअप जरूर करवाना। ठीक है, शुक्रिया। रात के खाने के बाद लियो रुएन तुझे अपनी रूफटॉप पेंट हाउस में बुलाती है। मेरे साथ ही आखिरी कुछ महीने बिताओ, बदले में ये पूरा अपार्टमेंट तेरा। हाँ, मुझे पहले से ही पता था। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिंदगी खत्म होने से पहले एक असली सादा सा रिश्ता चाहती हूं। तुझे ही क्यों? तू सीधा है, शक्ल भी अच्छी है, और तेरी एक्यूपंक्चर मेरा दर्द कम करती है, तो ज्यादा वक्त मिलता है तेरे साथ। तू सोच में पड़ जाता है, फ्री अपार्टमेंट और साथ में गर्लफ्रेंड भी। सोचने वाली कोई बात ही नहीं। तू हाँ कह देता है और दिल में ठानता है, इसको ठीक करना है। दूसरे दिन तू हॉस्पिटल में पूरा दिन लेवल ग्राइंड करता है और लेवल 10 आ जाता है। एक हिडन टैलेंट भी मिलता है,
डायमंड बॉडी, डैमेज रिडक्शन, अटैक बूस्ट, इम्यूनिटी टू एबनॉर्मल स्टेट्स और 21,000 HP पर सेकेंड रीजनरेशन। ये तो बहुत पावरफुल है। इसके साथ तो लेवल जंप करके लड़ाई भी हो सकती है। सीधा जिनस्यू मैंशन वापस जाता है। लियू रुयान से बैटल शुरू करना है। आज सुबह की नीडल से पूरा दिन काफी अच्छा रहा। रुको, अभी और अच्छा लगेगा। और तू सीधा बैटल में खींच लेता है। ब्रेस्ट कैंसर आर्मी वैनगार्ड, एक धरीदार शेर, 2000 HP। तेरी हर हिट में 250 डैमेज। हालांकि शेर वापस मारता है, डायमंड बॉडी की वजह से तू सिर्फ 20 HP खोता है। काफी राउंड्स के बाद वैनगार्ड हारा, मिला व्हाइट टाइगर आमा। फिर एक नई डिजीज मॉन्स्टर सामने आती है। हराने पर ल्यू रुयान की जिंदगी 2 साल बढ़े भी। मतलब कैंसर एक बार में नहीं जाता, एक लंबी चेन है। ल्यू रुयान को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन अचानक बॉडी काफी हल्की लगने लगी। शायद यही प्यार की ताकत है। लियू रुयान तेरा हाथ पकड़ के बेडरूम में ले जाती है। एक और बैटल के बाद तू हैरान रह जाता है। 100 लेवल इनफर्टिलिटी मॉन्स्टर भी है। ये लड़की पिछले जन्म में क्या करती थी? उस रात के बाद अगली सुबह तू हॉस्पिटल वापस पहुंचता है, लेकिन आज सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा हैं। हॉस्पिटल की इनकम 1/5 कम हो गई है, क्योंकि लोग टिकट कटाते ही ठीक हो जाते हैं। डायरेक्टर को शक है कोई इल्लीगल प्रैक्टिस हो रही है। तभी एक मेडिकल गर्नी भागती हुई सामने आती है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, जल्दी डॉक्टर ली को बुलाओ। तू फौरन हाथ बढ़ाता है, नीडल लगाता है। ब्लीडिंग का मॉन्स्टर 20 से 15 लेवल पर आ जाता है। बैटल शुरू, और डायमंड बॉडी की वजह से तू जीत जाता है। बधाई हो होस्ट, स्किल मिली, सेंचुरी मसाज। सर्जन आके देखता है खून बंद हो चुका है। ये नीडल मत निकालना, इसके दर्द और खून दोनों रोकने में काम आती है, तू बोलता है। डॉक्टर हैरान है, लेकिन सर्जरी अर्जेंट है तो कुछ नहीं बोलता। तभी पेशेंट का परिवार शुक्रिया कहने आता है, और तू पहचानता है ये तेरा हाई स्कूल दोस्त जो जेंग है। उनके बाप एक पुलिस कमिश्नर, क्रिमिनल्स पकड़ने में घायल हो गए हैं। जो जेंग मिलने का वादा करता है। शाम को जू जंग का कॉल आता है। बाप होश में नहीं आए, दोबारा सर्जरी की जरूरत है, लेकिन सर्वाइव करने के चांसेस सिर्फ 50% है। वो सीधा तुझे याद करता है, तो दौड़ता है, देखता है। 20 लेवल एलीट ब्लड डेफिशिएंसी मॉन्स्टर। होश न आने की वजह ब्लड और एनर्जी की कमी। तो थोड़ा अनसर्टेन है, लेकिन गोल्ड नीडल टेक्निक से पहले मॉन्स्टर का लेवल घटाता है। जब तू रेडी होता है तो डॉक्टर बीच में बोल देता है, हंसी की बात है एक बिना लाइसेंस के इंसान पर भरोसा। जाओ सेंग डॉक्टर को सीधा जवाब देता है, अगर आप 50% की गारंटी दो तो मैं उन्हें दे देता हूं। डॉक्टर चुप हो जाता है। जाओ जेंग तू को देखता है। भाई अब तेरा टर्न है। तू हामी भर के शुरू हो जाता है, नीडल्स लगाता है, फिर सेंचुरी मसाज यूज करता है। मॉन्स्टर 20 से 15 पर आ जाता है। बैटल में गोरिल्ला टाइप क्रीचर, 2500 HP, तो 9 हिट्स में खत्म कर देता है। ड्रॉप स्माइल, 5 रेयर हर्ब्स और एक ब्लड एनर्जी सूप रेसिपी। बैटल के बाद पेशेंट होश में आ जाता है, थोड़ा कमजोर है। तू रेसिपी निकाल के दवाई मंगवाता है। पीकर चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, मतलब ठीक हो रहे हैं। जू जेंग बहुत थैंकफुल है। दूसरी तरफ डॉक्टर चुपके से रेसिपी कॉपी कर लेता है। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू समझ आ गई, लेकिन उसे नहीं पता एक इंग्रेडिएंट सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप से मिलता है। रेसिपी का कोई फायदा नहीं। तो फिर वापस लेवलिंग में लग जाता है। लियू रुयान के पास वक्त कम है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, एक्सपीरियंस की जरूरत भी बढ़ती जाती है। काफी दिनों की मेहनत के बाद भी सिर्फ लेवल 15 तक पहुंच। तू समझा, एलीट मॉन्स्टर्स नॉर्मल से डबल स्टैट्स रखते हैं। बॉस मॉन्स्टर्स अभी भी अननोन है। एक दिन हॉस्पिटल में एक स्पेशल मॉन्स्टर दिखता है, माइग्रेन बॉस मॉन्स्टर। बॉस से लड़ना है। बैटल में सिस्टम मैसेज आता है, बॉस से पहले गोल्ड नीडल यूज करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं। तो उस इंसान को कन्विंस करता है, मैं चाइनीज मेडिसिन से सिरदर्द कम कर सकता हूं। वो मान जाता है। नीडल लगते ही बैटल शुरू। माइग्रेन मॉन्स्टर लेवल 10, बॉस 5000 HP। नॉर्मल मॉन्स्टर का तो 1000 होता है, यहाँ 5 गुना। पहला हिट 50 डैमेज। डायमंड बॉडी के बावजूद 50 तो गया। नॉर्मल मॉन्स्टर से बस सिंगल डिजिट आता था। बॉस कितना पावरफुल है ये, इसी से समझ आ गया। कुछ और दिनों बाद भी ग्राइंड जारी है। आधे महीने में सिर्फ लेवल 18, लेकिन चाहिए कम से कम 25, तभी 20 लेवल बॉस को सेफली चैलेंज कर सकता है। तभी एक नया मॉन्स्टर दिखता है, लकी मॉन्स्टर लेवल 50 स्पेशल। लड़ने पर रिवॉर्ड मिलेगा। तू बिना सोचे बैटल में घुस जाता है। सामने एक पिंक पिग, एक ही हिट में खत्म। बधाई हो, गोल्डन ड्रैगन आर्मर मिली।
50,000 XP मिला, लेवल 20 हो गया। गोल्डन ड्रैगन आर्मर, 1000 डिफेंस, 2000 HP, 200 ब्लॉक। स्किल भी मिली, आयरन शील्ड, 50% डिफेंस बूस्ट। तू सीधा वापस जाता है ल्यूरियन के पास। पहले नीडल से मॉन्स्टर वीकन किया, फिर बैटल। ब्रेस्ट कैंसर सेंचुरियन, लेवल 20 बफ मॉन्स्टर, 20,000 HP। पहला हिट 110 डैमेज, लेकिन गोल्डन आर्मर और डायमंड बॉडी से सिर्फ 45 एक्चुअली कट हुआ। तेरी स्ट्राइक 2000 डैमेज। 2 घंटे की मुश्किल लड़ाई के बाद तू जीत जाता है। अगला ब्रेस्ट कैंसर कमांडर, लेवल 30 बफ मॉन्स्टर। हराने पर 3 साल जिंदगी बढ़ेगी। अब जो सोचा था वही हो रहा है। ज्यादा टाइम तू ल्यूरोयान के साथ बिताता है, बाकी टाइम हॉस्पिटल में ग्राइंड। एक दिन एक और स्पेशल मॉन्स्टर दिखता है, फॉर्च्यून ड्रैगन। एक हिट वो खत्म, मिला ड्रैगन पर्ल। परमानेंटली डबल्स ऑल स्टैट्स। पहले से कुछ पेट मॉन्स्टर्स के पास टेमेबल पैनल दिखता था, अब समझ आया 20 टेमिंग स्किल मिली है और टेम किए पेट्स 100% लॉयल रहते हैं। एकदम सॉलिड डील। काम खत्म करके घर वापस जा रहा था कि जो शाओ शाओ का कॉल आया। जो जिंग की छोटी बहन, जो हाई स्कूल में तेरी दोस्त थी। तूने उनके बाप को बचाया था, इसलिए वो तुझे याद करती है। भाई, एक बड़ी मुश्किल है। मेरे ब्यूटी सैलून में 1 लाख फॉलोअर वाली इन्फ्लुएंसर ने ट्रीटमेंट के बाद फेस पर दाने हो गए। अब वो कॉम्पेंसेशन मांग रही है, नहीं तो सोशल मीडिया पर एक्सपोज करेगी। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट सही है, क्या तू मदद कर सकता है? तू बिना सोचे हाँ बोल देता है। पहुंचते ही तू उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर एक विजिबल डिजीज मॉन्स्टर देखता है। ये बात उसके मैनेजर को भी नहीं पता थी। थोड़ा असली काम देख के वो नरम पड़ गई। ठीक है, मैं केस नहीं लूंगा, लेकिन ये दाने ठीक करो। तो एक्सप्लेन करता है, दानों की असली वजह तेरी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। वजह जो भी हो तू ठीक कर सकता है। कोको और ज्यादा हैरान, ये तो मेरे असिस्टेंट को भी नहीं पता। अगर तू मुझे ठीक कर दे तो केस भी नहीं करूंगी और फ्री में तेरी सैलून को प्रमोट करूंगी। तू शाओ शाओ के लिए राजी हो जाता है। नीडल लगाते ही बैटल, कॉन्स्टिपेशन मॉन्स्टर लायन टाइप। एक ही राउंड में तू जीत जाता है। ड्रैगन पर्ल के बाद तेरी डिफेंस 7000 है। ये लो लेवल बॉस कुछ नहीं कर सकता। बैटल के बाद रियल कोको के पेट में एक तूफान सी लहर उठी और वो सीधी वॉशरूम की तरफ भागी। 10 मिनट बाद फ्रेश फेस्ड बाहर आई। नौजवान, काफी काम आया तू। फिर जो शाओ शाओ को देखते हुए, जो वादा किया था पक्का करूंगी। ये इशू सॉल्व होने के बाद तू वापस घर आया। जो शाओ शाओ के दिल में तेरे लिए कुछ खास फीलिंग्स आ गई थीं। घर आकर तू सोचा, चेन हाउ की तरह एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मॉन्स्टर ड्रॉप्स में इतना मांस मिलता है, यूज करना है। दोनों ने मिलके चुआन वेश्वन नाम का हॉटपॉट खोला। चेन हाउ ऑपरेशन संभाले, तू इंग्रेडिएंट्स दे। तब तक हॉस्पिटल में ग्राइंड जारी रहा। एक दिन झाओजंग ने क्लास रियूनियन में बुलाया। वहां सब झाओजंग के बाप की पॉलिटिकल प्रमोशन की खुशामद में लगे थे। सिर्फ एक इंसान ने सीधा तुझे ग्रीट किया, क्लास फ्ला अनरान, तेरी सच्ची दोस्त। लेकिन उसे देखते ही तू रुक गया। न्यूरो डी जेनरेशन आर्मी वैनगार्ड, लेवल 10 बॉस मॉन्स्टर। ये बीमारी का मतलब तो बहुत अच्छे से जानता है। तू तुरंत बैटल में घुस जाता है। लेवल 10 बॉस अब तेरे लिए कुछ नहीं। बधाई हो, स्किल मिली किडनी स्ट्राइक। टारगेट की अटैक और डिफेंस 20% घटा दो 10 राउंड्स तक। तभी एक इंसान ने तुझे रोकने की कोशिश की, मगर 1 मिनट का काम था। अगला पल वो और उसके 2 साथी सीधे गिर गए। किडनी स्ट्राइक का कमाल था। सबने देख के आंखें बड़ी कर लीं। सिर्फ सुनवे जमीन पर तकलीफ उठाता रह गया। अब बस पुलिस का इंतजार करो। किसी ने कहा, जू जेंग के बाप को कॉल करो, वो कैप्चर्ड क्रिमिनल्स लेकर आए, उनकी पॉलिटिकल कमेटी सीट पक्की हो जाएगी। सबने एक बात ठानी। तू वापस रेस्टोरेंट पहुंचा तब रात हो गई थी। काफी दिनों से धंधा खूब था, क्योंकि यहां का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। तभी एक अनजान बंदा आकर खड़ा हो गया। मैं झो श्याओ शाओ का देवर हूं, झाओ काय। तू देखते ही समझ गया, उसके ऊपर 3 मॉन्स्टर्स। क्लियरली जिस्म को ऐश ने तोड़ रखा है। पहली ही बात ये, मेरी भाभी से दूर रहे। भाई के जाने के बाद जाओ काय कब से उन्हें पाने की सोच रहा है, लेकिन तेरी वजह से प्लान अटक गया हुआ था। सीधा बोल रहा हूं, दूर रहे। तो सीधा एक थप्पड़ मारता है। वो जमीन पर आ जाता है, जिसमें दम नहीं था उतरने का। जाते जाते धमकी देता है, 100 तरीके हैं तुझे खत्म करने के। तीसरे दिन सुबह चेन हाउ का अर्जेंट कॉल आता है। यार, रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा के सिक हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग लग रही है। तू सीधा पहुंचता है। वॉमिटिंग मॉन्स्टर लेवल 8, डायरिया मॉन्स्टर लेवल 5। सच में बीमार है,
लेकिन अपने मास्क पर तू पूरा यकीन रखता है। मीडिया भी आ गई है, तू कॉन्फिडेंटली बोलता है। कोई भी जाके स्टोर से कोई भी पीस ले जाओ और लैब में टेस्ट करवाओ। कुछ निकला तो 10,000 प्राइज। ये लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ। अगर फूड पॉइजनिंग आई तो 10 गुना मेडिकल बिल और दुकान बंद। जाओ का एक क्राउड में छुपता हुआ मुस्कुरा रहा है। उसने पहले से उन्हें खराब चीज खिलाई थी, लेकिन हॉस्पिटल में तीनों का पेट दर्द अचानक कम हो गया और दोनों गुर्दे दुखने लगे। टेस्ट रिजल्ट्स इंटेस्टाइन नॉर्मल है, इन्हें सिवियर किडनी वीकनेस है, उसकी वजह से उल्टी और दस्त हो रही थी। जाओ काई हैरान। तूने बीच में क्वाइटली वॉमिटिंग और डायरिया मॉन्स्टर्स किल कर दिए थे और किडनी स्ट्राइक भी मार दिया था। अब किडनी वीकनेस का मेरे रेस्टोरेंट से क्या ताल्लुक? जाओ काय के पास जवाब नहीं। ठीक इसी वक्त एक और बंदा मिला जिससे तू बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। सू याओ। वो तुझसे वापस मिलना चाहती है, रेस्टोरेंट का धंधा देख के। बोली, जो तू पहले चाहता था आज रात दे सकती हूं। तू डिस्कस्टेड है। उसके ऊपर सिफिलिस मॉन्स्टर अभी भी है और साथ में जेनिटल वॉट्स भी, और एक और ग्रीन अबॉर्शन मॉन्स्टर लेवल 3। ग्रीन मतलब वॉलंटरी। ये अलग ही लेवल है। तो कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझा, सीधा क्राउड में चीख दिया। सब ध्यान रखो, इस इंसान को एसटीडीज हैं। लोग सब दूर हो गए। सुयाओ बकती बकती चली गई। उसी वक्त जियांगचेंग फर्स्ट हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टर्स और डायरेक्टर सब परेशान हैं। ब्लड सेल सिंड्रोम, बहुत सीरियस ब्लड डिजीज। और बेड पर लेटा हुआ इंसान आम आदमी नहीं, शेन ग्रुप के सीईओ शेन तियानफांग। होश में नहीं, बुखार ज्यादा है। हमने पूरी कोशिश की। अच्छा हुआ ये बॉस लेवल नहीं का। अपने लेवल 25 से 40 लेवल एलीट के अगेंस्ट लड़ना काफी रिस्की है, लेकिन पेशेंट का वक्त नहीं। एक उपाय सोचा, गोल्ड नीडल लगा के पेशेंट को 1 दिन तक जीवित रख सकता है। शेन तियानफांग थोड़ा होश में आया। तूने रेसिपी लिख के दवाई मंगवाई, ब्लड एनर्जी सूप। पीने के बाद चेहरा लाल हो गया, थोड़ा सुधार आया। ये सिर्फ 5 दिन टिकेगा, लेकिन 5 दिन काफी हैं खुद को लेवल करने के लिए। तूने शेन फैमिली को बताया, ठीक कर सकता हूं, थोड़ा वक्त चाहिए। पहले तो किसी ने नहीं माना, लेकिन भाई की आंखों के सामने हाथ लगाते ही वो होश में आया तो तेरी मेडिकल स्किल पर यकीन हो गया। वापस जाते वक्त न्यूज़ देखी, दुनिया को पता चल गया कि शेन तियानफांग टर्मिनल स्टेज में है। शेन ग्रुप के शेयर्स भारी गिरावट में। अगर 5 दिन में सही हो गया तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो फौरन चेन हाओ को कॉल करता है, रेस्टोरेंट का पूरा पैसा शेयर्स में लगाओ। चेन हाओ बोलता है सिर्फ 20 लाख है, थोड़ा कम। तुरंत लियू रोयान का 100 लाख का ट्रांसफर आता है। उसे भी अंदाजा था शेयर्स बढ़ेंगी, लेकिन अब पैसे में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए तूने रख। अगली 4 दिनों में तू पूरी तरह हॉस्पिटल में ट्रेन करता रहा। लेवल 28 आ गया। एक वाइट सिल्वर वेपन भी मिला, डार्क शैडो एक्स, 50 एक्स्ट्रा फिजिकल पेनिट्रेशन। फिर रात के 2 बजे हॉस्पिटल का कॉल। शेन तियानफांग फिर होश खो बैठे, सब इंडिकेटर्स गिर रहे हैं। तो सीधा पहुंचा, बैटल शुरू। पहला हिट 150 डैमेज। इतने हाई लेवल एलीट ने गोल्डन ड्रैगन आर्मर के साथ भी इतना डैमेज किया। तेरी बारी, 200 डैमेज। धीरे धीरे किडनी स्ट्राइक से डीबफ लगाते हुए तो जीत जाता है। इस बार मॉन्स्टर ने कुछ ड्रॉप्स छोड़े। पुराने जमाने में ऐसी औरत को मनहूस माना जाता था और आज की मेडिसिन भी इसे लाइलाज मानती है, लेकिन तेरे लिए ये ठीक हो सकती है। बस अभी 100 लेवल का वैंग क्लास मॉन्स्टर तेरे बस का नहीं। तभी तूने कुछ और देखा। मॉन्स्टर के नीचे एक ग्रीन छोटी राइटिंग थी। इस मॉन्स्टर के पास एक खंजर है जो कभी इसे घायल कर चुका था, इसके लिए खास काम आता है। ये शायद एक स्पेशल आइटम है, लेकिन प्रॉब्लम, बिना बैटल के आइटम कैसे मिलेगा? और बैटल शुरू करूं तो जीतता नहीं, जीत भी जाऊं तो फिर आइटम का क्या फायदा? छोड़ो, बाद में देखते हैं। तब तक शेन तियानफांग के बचने की खबर बाहर आ गई। शेन ग्रुप के शेयर्स ऊपर जाने लगे। कुछ दिनों में स्टॉक्स पूरी तरह से चढ़ गए। तेरा 120 लाख का निवेश 240 लाख हो गया। खबर फैल गई कि शेन तियानफांग को एक डिवाइन डॉक्टर ने बचाया। ये बात बिजनेस सर्कल्स में तेजी से फैली। और पैसे के बाद इंसान सबसे ज्यादा क्या चाहता है? इसलिए काफी बड़े लोगों ने इस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई निशान नहीं मिला। तुमने और शेन तियानफांग ने मिलकर तय किया था, शेन फैमिली तेरी आइडेंटिटी छिपाएगी। अभी तू पोशीदे रह के डेवलप करना चाहता है। फिर भी शेन तियानफांग ने शुक्रिया के तौर पर 100 लाख का चेक दिया और डीप पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा। ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। तूने अपनी ब्लड एनर्जी सूप रेसिपी सजेस्ट की। थोड़ी इंप्रूवमेंट के बाद ये किडनी हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और बल्क प्रोडक्शन भी हो सकती है। शेन तियानफांग ने फौरन हाँ बोल दी। शेन ग्रुप 49% इन्वेस्ट करेगा,
तो 51% रेसिपी के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क तेरी जगह पर बनना थी, पूरा ऑपरेशंस तेरी जिम्मेदारी। एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट भी मिला, शेन यूएई। इतने सालों डिलीवरी करते करते तू जानता है असली गेम बिजनेस टेबल पर होता है, और अब तू उस टेबल पर आ गया। 7 दिन बाद पेट एग हैच होने का वक्त, सोने की रोशनी में एक पांडा सामने आया। गोल्डन ग्रेट पेट जायंट पांडा, लेवल 1, 1000 HP, 100 अटैक, 500 डिफेंस, स्किल फ्रीज अटैक, पैसिव 30% डैमेज रिडक्शन, HP शेयर्ड विद ओनर। जब तक दोनों का एचपी खत्म ना हो, बैटल खत्म नहीं होगी। इस बार मॉन्स्टर ने पांडा को टारगेट किया, 300 डैमेज। पांडा टैंक टाइप है, इसीलिए काफी झेलता है। सैकड़ों राउंड्स के बाद तू जीत गया। सेंचुरियन खत्म हुआ, अगला आया ब्रेस्ट कैंसर 10,000 मैन कमांडर, लेवल 50 लीडर मॉन्स्टर। हराने पर 5 साल जिंदगी बढ़ेगी। बॉस से भी ऊपर का टियर, पावर का अंदाजा नहीं। और एक नया स्किल ड्रॉप हुआ, पिक पॉकेट, सिर्फ डिजीज मॉन्स्टर्स पर काम करता है। बिना बैटल शुरू किए मॉन्स्टर से आइटम लेने का चांस मिलता है। कूल डाउन 7 दिन। तेरी सीधी जहन में आई शेन यूवे का 100 लेवल लायन मॉन्स्टर। पिक पॉकेट से बिना लड़ाई के आइटम मिल सकता है। तू सीधा ट्रेडिशनल मेडिसिन पार्क ऑफिस पहुंचा। शेन यूवे वहां बैठी थी। थोड़ी फॉर्मेलिटी के बाद तूने पिक पॉकेट यूज किया। पहली बार में ही कुछ मिला। खोल के देखा, एक सूखा केला। ये क्या भला है? मॉन्स्टर के पास केला क्यों था? एक मौका बर्बाद। अगले 7 दिनों का इंतजार। तब तक जोश या शौ का कॉल आया। रुकते रुकते बोल रही थी, कुछ पूछ नहीं पा रही थी। बात ये थी, बवासीर का दर्द बढ़ गया और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। तू मान गया और सीधा पहुंचा। वहां वही जाना पहचाना दिख गया। हेमेरॉइड मॉन्स्टर, लेवल 15। लोकल मसाज के बाद बैटल पॉसिबल। तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो सर झुका के लाल चेहरा लिए पूछने लगी, क्या बहुत मुश्किल है? पहले चेक करना पड़ेगा। हो सकता है, पर मसाज से ब्लड फ्लो ठीक करना पड़ेगा। झाओ शाओ झाओ ने सुना चाकू नहीं चलेगा और खुशी से मान गई। ठीक करो चाहे जो करो। बेडरूम में ले गई। एक बैटल के बाद हेमेरॉइड मॉन्स्टर खत्म। झाओ शाओ झाओ को तुरंत आराम मिला। वो तुझे दूसरे नज़र से देखने लगी और एक हाथ पकड़ के बोल दिया, भाई मैं तुमसे काफी वक्त से, मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड है, सिर्फ दोस्त के तौर पर रहने दो। तू सीधा मना किया, लेकिन जो शाओ शाओ ने कोई ड्रामा नहीं किया। ठीक है, दोस्त ही सही, तू मान गया। उसी वक्त ल्यू रुयान का कॉल आया और जो तूने सुना उससे तू सीधा गुस्से से भर गया। ल्यू रुयान के घर एक अनजाना आदमी आया था, वांग दालोंग, जिसके साथ कभी इनफॉर्मल रिश्ते की बात हुई थी। बीमारी सुन के वो भाग गया था, मगर अब ठीक होने की खबर सुन के वापस आया है। तो गाड़ी दौड़ाते हुए पहुंचा। घर में वो मर्द दिख गया और उसके ऊपर भारी भारी डिजीज मॉन्स्टर्स। एक खास चीज ने ध्यान खींचा, यूनिक मॉन्स्टर, लेवल 100 स्पेशल डिजीज। ये तो मर्द भी नहीं है सही में। तू मुझे क्यों घूर रहा है? वांग दालोंग चिल्ला पड़ा। मैं अपनी बीवी लेने आया हूं, ये बिल्कुल ठीक है। फिर तूने एक बैंक कार्ड बढ़ाया। जो वक्त इसके साथ बिताया इसका हिसाब कर देता हूं। अंधार 50 लाख है, अपनी छुट्टी का पैसे समझ और निकल जा। तूने पहले ल्यू रुयान से सुना था। वांग दालोंग अपने इलाके का मशहूर दबंग है, सरकारी लोगों से मिला के लोगों को दबाता है। उसके बाद से पूरे आनपिंग काउंटी में कोई सुकून से नहीं जीता। जो भी कोर्ट गया वो भी उनका आदमी था। नतीजा, पीठी तो हारा ही, पूरी फैमिली बाद में तबाह हो गई। तब से किसी की हिम्मत नहीं रही लड़ने की। लेकिन अभी वांग दालोंग दर्द से कांपते हुए अपना पेट पकड़े जमीन पर गिर गया। ल्यू रुयान हैरान होकर बोली, भाई तूने क्या किया? तू सीधा अनजान बन गया। मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। काम हो गया, तूने 120 कॉल किया। इस जानवर को इतनी आसानी से नहीं मरने देना। वांग दालोंग की अटैक के सामने तूने एक भी लफ्ज नहीं बोला और खतरा टल गया। लेकिन ये इतना सिंपल कहाँ होता। रात को वांग दालोंग हाफ डेड हॉस्पिटल में लेटा था और सोच रहा था, किसी ने जरूर कुछ किया। 200 लाख वाला नकली सामान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? फिर वांग टेफा को कॉल किया। वांग देफा हैरान, फिर भी सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। यही तेरा एक बेटा है। सारी बात सुन के एक अजीब बात समझ आई। शेन तियानफांग लाइलाज था। बच्चा किसी ने ठीक किया। लियो रुयान का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया और बेटे का मॉन्स्टर भी उसी यूफान से मिलने के बाद गायब हो गया। मतलब वांग देफा के चेहरे पर खुशी छा गई। हाल ये था कि कुछ वक्त से उसे लिवर कैंसर का पता चला था, लेट स्टेज। बिजनेस नॉर्मल रखने के लिए किसी को नहीं बताया था, सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर के सहारे से जी रहा था। ये लंबी खींच नहीं चलती
और पोते का मुंह भी नहीं देखने मिलेगा, ये डर भी था। शन तियानफांग के बचने की खबर ने एक बार फिर उम्मीद जगाई, मगर इतनी तलाश के बाद भी डॉक्टर का कोई सुराग नहीं मिला। लगता था किस्मत ही नहीं, अब लगता है मौत अभी नहीं आनी। वांग दालोंग ने सोचा बाप रिवेंज लेने चला है, सीधा सबको साथ लेकर जिनशू मैंशन की तरफ चला गया। उसी वक्त शेन थियानफांग ने कॉल किया। इंडस्ट्रियल पार्क को गवर्नमेंट ने टॉप 10 बेस्ट एंटरप्राइजेज में चुना। स्टॉक्स चढ़ गई और ऑनलाइन ट्रेडिशनल मेडिसिन का ट्रेंड भी शुरू हो गया। शेन थियानफांग शेन यूवी के साथ शुक्रिया कहने आना चाहता था। तू मान गया, लियो रियान की दोस्त शेन यूवी है, कोई मसला नहीं। फोन रखते ही दरवाजा खुल गया। वांग डालोंग अग्रेसिवली सामने आया। कल वाली सब तुझी की साजिश थी, माफी मांग नहीं तो खून पी जाऊंगा। तू बिल्कुल शांत रहा, प्रूफ कुछ है नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, तेरा नकली सामान मुझसे कैसे गायब होगा? फिर तू रुका। मैंने कभी नहीं बोला कि तेरा नकली सामान गायब हुआ, तू जानता कैसे? वांग डेफा पास में खड़ा था और ये सुन के अंदर से खुश हो गया, ये तो जरूर वही डिवाइन डॉक्टर है। वांग डालोंग आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगला पल वांग दफा ने अपने बेटे को एक जोर का थप्पड़ मारा। बाप, मैं ड्रैगन हूं। वांग दफा सीधा बोला, डिवाइन डॉक्टर को तकलीफ देने का इसका यही अंजाम। वांग दफा समझता था इस इंसान के सामने लड़के कोई नहीं जीतता, पहले उसकी नाजायज हरकत की माफी मांग के गुडविल बनाना ज्यादा समझदारी है। लेकिन वांग देफा नहीं जानता था, इसी हरकत से वांग फैमिली का अंत हो जाएगा। ये मेरे बारे में कैसे जानते हैं? पहले सिर्फ सबक सिखाना था, लेकिन अब वांग फैमिली को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। इतने सारे आइटम्स इन्वेंट्री में जगह लेंगे, अफसोस तो है। फिर वांग देफा घुटनों पर बैठ गया। मैं जानता हूं आप वही हैं जिन्होंने शेन तियानफांग को बचाया, माफ करो हमारी गलतियां। वांग डालोंग को भी घुटनातों पर खींच लिया। डॉन ऑन सर झुका रहे हैं तो अंदर से और भी गुस्सा था। इतने लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी उठाई, तू भी मार खाएगा। तभी घंटी बजी, शेन सिबलिंग्स आए। यूफान भाई, ये क्या चल रहा है? शेन युवे ने भाई की आस्तीन खींची। बाद में शन युवे लियो रोयान की दोस्त है, वांग दालोंग के बारे में सब जानती है। तू माहौल को शांत करना चाहता था, आज की बात जाने दो। वांग देफा बीच में बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, लिवर कैंसर है मुझे, लेट स्टेज। शन साहब को आपने बचाया। शन तियानफांग का चेहरा काला पड़ गया। अभी अभी सीक्रेसी का वादा किया था और ये इंसान यहां ले आया। तू भी परेशान, वांग देफा की अकल से इतना बड़ा एम्पायर कैसे चला? और ये भी पक्का हो गया, वांग फैमिली को रहने देना ठीक नहीं। वांग डालोंग इन सब से पहली बार हैरान था, बाप इतना भी घुटनों पर, और ये लिवर कैंसर वाला क्या था? शेन तियानफांग ने पूरी बात समझ ली। हाँ, वो भी सिर्फ इंसान है, यूफान के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। लेकिन ये दो इंसान सीधा डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं, इनका दिमाग खराब है। तू वांग देफा को सीधा रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, पहले संभालो, बात बढ़ाओ मत। ठीक है, पहले नीडल लगानी पड़ेगी, मेरे साथ आओ। वांग देफा सीधा भाग के पीछे हो लिया। बेडरूम में नीडल लगाई, लिवर कैंसर वैनगार्ड, बैटल शुरू। वो 2 राउंड्स भी नहीं झेलता। वांग देफा को बॉडी में वार्म वेव महसूस हुई। इतना असर इतनी जल्दी? लेकिन असली बात सिर्फ तू जानता है, सिर्फ एक वैनगार्ड खत्म हुआ, पीछे काफी मॉन्स्टर्स हैं। कैंसर इतना आसान नहीं। मैंने सिर्फ दर्द थोड़ा कम किया है, पूरे ट्रीटमेंट के लिए काफी सेशंस लगेंगी। और सुन, आज की बात किसी को नहीं बतानी, वरना नतीजा भुगतो। वांग देफा ने फौरन हाँ की। मौत भी आ जाए तो नहीं बोलूंगा। वांग देफा, अब तेरी एक ही उम्मीद पर टिका था। जब दोनों चले गए, तू शेन तियानफांग के पास आया। माफी, थोड़ा लेट हो गया। शेन युवे आगे आई। भाई, वो वांग दालोंग था ना? हाँ। मैं पूरा वक्त लियू रुयान से सुन चुकी हूं उसके बारे में। तुझे उन्हें बचाना नहीं चाहिए था। शेन तियानफांग का दिमाग जम गया। मतलब सिर्फ मैं बेवकूफ था? कोई तो एक्सप्लेन करो, ये लोग हैं कौन? शेन युवे ने पूरे वोंग फैमिली के कारतूते सुना दी। ये इंसान करते हैं ये सब। शेन तियानफांग का गुस्सा भी भड़का और साथ में एक मौका दिखा। पूरे लुंगो में बिजनेस के बादशाह हो, एक छोटे से इलाके की जमींदार शाही संभालना। भाई, क्या मैं कनेक्शन से काम करवा सकता हूं? तू सोचने लगा। वांग फैमिली के पास काफी लोग हैं, अकेले सब मुश्किल है, और वांग डेफा को जल्दी खत्म करना है, खबर ना पहले। हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि लीगली या चुपचाप होना चाहिए। मेरे नाम का कोई मसला नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं पूरी वांग फैमिली। शेन तियानफांग रुक गया। दोनों को हटाना तो हो सकता है, लेकिन पूरी फैमिली? खैर, बोल तो दिया था।
थोड़ा सोचने दो। थोड़ी देर में बोला, मिला सोल्यूशन। वांग फैमिली ने सालों तक जुल्म किया। अगर वो विक्टिम्स कोर्ट में गवाही दें और मेरे कॉन्टैक्ट्स का साथ हो तो ये पक्का हो जाता है। शेन युए भी मान गई। हाँ, लोग मन की बात दिल में दबाए बैठे हैं काफी वक्त से। अगर कोई सच में उनके लिए खड़ा हो तो जरूर आएंगे। लेकिन तूने माथा सिकोड़ लिया। वैंग फैमिली ने सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी से भी राज किया है। गांव वाले शायद इतने आसान ना हो। अभी कोई बेहतर रास्ता भी नहीं, तो ध्यान से करना। कोई मदद चाहिए तो बताना। शेन तेयनफांग ने कहा, 1 महीने में वैंग फैमिली खत्म। लेकिन इतना आसान कहाँ? वैंग फैमिली का पिलर सिर्फ वैंग डिफा नहीं, वैंग माँ क्विलियम ही थी। वो हर चीज सोच के चलती थी, लोगों को पढ़ना जानती थी। बाहर से मीठी, अंदर से जहर। वैंग डालों की हर चाल उसकी ही थी। वैंग डिफा बाहरी चेहरा, वैंग माँ अंदर की ताकत। दोनों मिलके एनपिंग काउंटी को नशूट रखते थे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 1 हफ्ते में शेन तियनफांग का कॉल आया। तीसरे दिन ही उसने एविडेंस इकट्ठा कर लिया। गांव वाले सुन के खुश हुए और तैयार हो गए। सब सेट लगता था, रिपोर्टर्स भी बुला लिए। लेकिन आज कोर्ट की तारीख पर सब गवाह पलट गए। हम शेन तियनफांग को जानते ही नहीं, हमें किसी ने नहीं सताया। मतलब चाहे 10 पेट भी हों डैमेज बांटने को, वांग मा ने सब संभाल लिया। शेन तियनफांग रिपोर्टर्स से घिरा था। आपने कहा था ये वांग फैमिली दबंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता। और कुछ रिपोर्टर्स सिर्फ हेडलाइन के लिए खड़े थे। मुझे नहीं पता वांग फैमिली सही है या गलत, बस मैं आज टॉप स्टोरी चाहता हूं। शेन तियनफांग जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर एक पल में सब रिपोर्टर्स चले गए, एकदम से, ऐसे जैसे कोई गैदरिंग थी ही नहीं। तूने काम किया था, वांग दिफा को कॉल करके बोला था रिपोर्टर्स हटाओ, एक ट्रीटमेंट और मिलेगी। वांग दिफा फौरन मान गया। तू उसे खत्म करना चाहता है ये वो भी जानता है, लेकिन अपनी जिंदगी का सवाल था। बीवी माफी कोई रास्ता नहीं था। वांग देफा ने वांग दाललोंग को कॉल किया। लोंग हुआ मीडिया के यांग साहब को बोल, कोर्ट के सामने के रिपोर्टर्स हटाओ। वांग दाललोंग सीधा हैरान, ये वाला केस हार जाए तो वांग फैमिली मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन बाप क्यों बाहर वाले की हेल्प कर रहा है? शायद कोई डीप प्लान है। और उसने सोचा, रिपोर्टर्स तो वापस भी आसानी से आ सकते हैं और गवाह तो मां ने संभाल लिए हैं। शेन तियांगफांग जीतता ही नहीं सकता। वांग दालोंग ने यांग साहब को ऑर्डर दिया, रिपोर्टर्स हटा लो। तो फिर वांग देफा के प्राइवेट क्लिनिक पहुंचा। अंदर घुसते ही 30 लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर। यार ये क्या चीज है? पहली बार म्यूटेंट देखा था। सिस्टम मैसेज आया, 30 लेवल म्यूटेंट लिवर कैंसर सेंचुरियन का ट्रांसफॉर्म फॉर्म। बैटल में एनिमी टेरिटरी में एंटर होगा, ओपोनेंट के फुल स्टैट स्लाइटली बूस्ट होंगे। हाई लेवल म्यूटेंट से लड़ते वक्त कंफ्यूजन स्टेट का चांस। कंफ्यूजन में तू या तेरा पेट अपने आप को भी मार सकता है। तू दोनों के बारे में सोचता रहा। एक तरफ म्यूटेंट की ताकत अननोन, दूसरी तरफ वांग डेफा जैसी इंसान के लिए रिस्क लेना सही है। वांग देफा ने चुप देखा तो समझ गया, मैं जानता हूं कोई उम्मीद नहीं। तेरी बीमारी काफी बिगड़ चुकी है, मुझे पक्का नहीं। अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो तो तुझे बहुत दर्द में जाना पड़ेगा, नहीं किया तो शायद 1 हफ्ते का वक्त है। वांग देफा ने अपना अंजाम कबूल कर लिया। फिर एक पुरानी बात की तरह अपनी जिंदगी सुनानी शुरू की। 22 साल की उम्र में उसने क्लिंगबे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और कॉन्फिडेंट था कि हाई डिग्री से दुनिया फतेह करेगा। पहली जॉब इंटरव्यू पर गया, लॉन्ग हुआ टेक। उस वक्त का काफी नाम था, कैंडिडेट्स भी बहुत थे। वांग डेफा फिर भी कॉन्फिडेंट था। छोटे शहर से निकले लोग इतने बार चेंज पाते हैं। और ये एक बार था। फिर कुछ अजीब हुआ। इंटरव्यू आधा ही हुआ था और उसे ले लिया गया। सच में? हाँ, कल सुबह 8 बजे आना। वो सीधा हैरान रह गया। लेकिन भोली जवानी नहीं जानती थी, यहां जहन्नम शुरू होती है। दूसरे दिन वो आया। ऑफिस खाली था, कोई नहीं। वर्किंग डे था और कल भी बोल दिया था। फिर अधिकारियों ने घेरा कर लिया। नई नौकरी का जोश था, कांपने लगा। क्या हो रहा है? नीचे बैठो, हाथ सर पर। वांग देफा पर कंपनी सीक्रेट्स चुराने का इल्जाम लगाया गया, 3 साल की सजा। बाद में पता चला कोई बड़ा आदमी था जिसने कंपेटिटर को कोड बेचा, मगर वो बॉस का साला था तो बॉस ने चलता किया। ये साला सालों से दूसरों को दबा रहा था, बॉस आंखें मूंद लेता था, लेकिन अब एक लाइन क्रॉस हो गई थी। तो वांग देफा को कुर्बान कर दिया। 3 साल बाद वांग देफा को दुनिया की सच्ची समझ आ गई, सब हिसाब लेना है। उसी वक्त एक और मिला, लॉन्ग हुआ का पुराना अकाउंटेंट, जो फॉल्स अकाउंट्स की वजह से 1 साल अंदर था। वही बाद में वांग मा चुइलियन बनी। दोनों ने मिलकर लॉन्ग हुआ ले लिया
और पुराने बॉस का हिसाब चुकता किया। कुछ सालों में काफी बड़े हो गए, मगर सोच भी बदल गई। ड्रैगन स्लेयर बिकम्स द ड्रैगन, यही हो गया। एक गलती से वांग डिफा ने बहुत बड़ा जुर्म किया। क्विलियन ने बाहर से संभाल लिया। फिर दोनों अपने गांव आनपिंग वापस आए। वांग डिफा की बिजनेस स्किल्स और क्विलियन की जहनियत से कुछ ही सालों में पूरे इलाके पर कब्जा हो गया। अभी वांग डिफा रोता रोता बोला, मुझे ये सब मिला ही था। उन लोगों का दिल दुखाया, वो मेरी गलती थी। तू पास चुप खड़ा था, सोचता रहा। ये वैंग डिफा की कहानी भी अजीब रही। तभी वैंग डिफा ने एक बड़ा फैसला किया, यूफान, ये वैंग फैमिली मैंने बनाई तो ख़त्म भी मैं करूँगा। सारी क्रिमिनल एविडेंस तुझे दे सकता हूँ, कोर्ट में भी आऊँगा। बस एक चीज़ चाहिए तुझसे। बोल, क्या चाहिए? जो भी कानून की सीमा में हो मैं कर सकता हूँ। वांग डिफा ने बताया, सालों में काफ़ी जुर्म किए, हर बार सबूत मिटा दिया, इसलिए ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तू वांग डालोंग पर नज़र रखे। वांग फैमिली का एक आखिरी खून बचाए रखना, सिर्फ एक। तू थोड़ा परेशान हुआ लेकिन बड़ी बात के लिए हाँ बोल दिया। कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसने खुद मौत मांगी तो मेरा कोई हाथ नहीं होगा। फिर तू वांग डिफा को लेकर कोर्ट पहुंचा। क्विलियन ने उसे देख के खुशी जाहिर की, ये बूढ़ा आया तो सही। लेकिन जब कोर्ट शुरू हुआ, वो समझी कि वांग डिफा उन्हें बचाने आया है। हकीकत उल्टी थी। भरी एविडेंस और वांग डिफा की गवाही से पूरी वांग फैमिली एक बार में खत्म हो गई। एम्पिंग काउंटी में चैन आ गई। तू और लियू रुयान में कुछ वक्त शांत गुजारा। इस बीच तू लेवल 40 तक पहुंचा। एक बैटल में ताइगो रुइंस का जिक्र मिला, लेजेंडरी प्रैक्टिस ग्राउंड जहां एंशिएंट गॉड्स ने ट्रेनिंग की थी। वहां जाने से तेजी से लेवल मिलता है और डिवाइन स्क्रिप्चर मिलने का चांस भी। तूने याद किया, एक पुरानी स्क्रिप्चर में लिखा था कि म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को हराने के लिए 4 सीक्रेट बीस्ट्स के रेलिक्स लाजिम हैं। ये बीस्ट कौन से हैं और रेलिक्स कैसे मिलेंगे, ये सवाल था। वैंग डिफा वाले 30 लेवल म्यूटेंट को लेकर तू सोच में पड़ गया। अगर फील्ड नहीं होती तो वो बैटल पक्का जीतता। खैर, जो होना था हुआ। तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आया, भाई जल्दी आओ, लियो रुयान बेहोश हो गई। शेन यूएई का कॉल था। तू सीधा वापस भागा। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी। शेन यूएई ने बताया, हम किचन में थे, आंच लगाई और वो गिर पड़ी। तूने चेक किया। हार आने पर 10 साल जिंदगी बढ़ेगी और तू सिर्फ लेवल 45। 70 लेवल बॉस के अगेंस्ट, बहुत मुश्किल, और वो भी म्यूटेंट। फील्ड का नुकसान अलग। तभी याद आया, डिवाइन स्क्रिप्चर में सीक्रेट बीस्ट रेलिक्स की बात थी। अगर मिल जाएं तो म्यूटेंट की फील्ड का असर खत्म हो सकता है। उम्मीद जागी, लेकिन फिर डर भी आया। कोई बात नहीं, एक एक कदम। उम्मीद है तो लड़ना बंद करूंगा। फिर तूने लियू रुयान को गोल्ड नीडल लगाई, सस्टेनिंग स्किल। वो होश में आई। ब्लड एनर्जी सूप पीते ही काफी अच्छी हो गई। शेन यूई हैरान, इतनी जल्दी? लेकिन तू जानता था ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। तूने शेन यूई को बुलाया। कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा, लियू रुयान का ख्याल रखना। कुछ भी हुआ तो सीधा कॉल करना। शेन यूवे समझी नहीं, लेकिन मान गई। जाते जाते तूने शेन यूवे के पास वाला 100 लेवल मॉन्स्टर देखा। अरे, पिक पॉकेट तो रिफ्रेश हो चुका होगा। स्किल यूज की। इस बार सोने की रोशनी फूट पड़ी। बधाई हो होस्ट, डिवाइन स्किल मिली, निर्बाना रीबर्थ, झुके सीक्रेट बीस्ट फीनिक्स का रेलिक। बैटल माइंड पैसिव, जब एचपी 0 हो तो फुल एचपी पे रिवाइव, एक बार पर बैटल। बैटल के बाहर एक्टिव, सिर्फ मरने वाले पर यूज करो। 15 दिन जिंदगी बढ़ाओ, 30% एचपी रिस्टोर। बीस्ट सॉस खर्च करके इफेक्ट बूस्ट भी हो सकता है। ये तो प्रो मैक्स वर्जन है सस्टेन स्किल का। और ये सीक्रेट बीस्ट रेलिक यहाँ क्यों था? सोचने का वक्त नहीं, तो सीधा लियू रुयान के पास गया और निर्वाणा रीबर्थ यूज किया। एक आग की लहर आई और लियू रुयान में जिंदगी फूट पड़ी। वो हैरान हो गई, क्या हुआ, इतना हल्का क्यों लग रहा है? तू ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, यूएई है साथ तेरे। लियू रुयान कुछ कहती उससे पहले तो चला गया। वक्त बहुत कीमती है। तू एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचा, चेन हाओ के दोस्त जांग यांग की। पहले भी ताइगो रुइंस का पहला जिक्र यहां से मिला था। अरे भाई, काफी दिन बाद। जांग यांग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तूने बहाना बनाया, कुछ दिन सीखना चाहता हूं। वो मान गया। आज बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं, घूम फिरो, कोई बात हो तो बताना। ठीक है, तू अपना काम कर। जांगयांग में लग गया और तू ऑब्जर्वेशन करने लगा पेशेंट्स के डिजीज मॉन्स्टर्स। 5 दिन में कोई स्पेशल मॉन्स्टर नहीं मिला।
छठे दिन तूने सोचा कहीं और ट्राई करते हैं। जांगयांग से अलविदा लिया और मुड़ा। तभी एक चमकती रोशन चीज दिखी। हराने पर सुपर प्राइज मिलने का चांस। बिना सोचे बैटल, एक हिट में खत्म। बधाई हो, 38 लाख एक्सपी मिला, लेवल 51 हो गया। 5 एलिमेंट फॉर्मेशन स्किल मिली। बैटल में सब यूनिट्स डैमेज शेयर करेंगे। 100% एचपी रिकवरी बूस्ट। 7 सीक्रेट रेल्म फ्रैगमेंट्स मिले। 70 फ्रैगमेंट से लेजेंडरी ताइगू रुइंस खोलते हैं। अकेले फ्रैगमेंट यूज करने पर 0.1% चांस। तू हाँप गया। 0.1% प्रोबेबिलिटी और 70 चाहिए। तब तक लियू रुयान रुक नहीं सकती। सोचने लगा, रिस्क लेना चाहिए। कल शेन्यू वेई का कॉल आया था। लियू रुयान की हालत फिर बिगड़ रही थी। जुके की वजह से अभी जिंदा है, वरना। तूने फैसला किया। रुको और उम्मीद करो, या एक शॉट लूं। मैं एक शॉट लूंगा। तूने दोनों फ्रैगमेंट्स यूज किए। वो हवा में उठने लगे, रोशनी फूट पड़ी और फिर एक धमाका। दोनों फ्रैगमेंट्स चूर हो गए। तू टूट गया। हाथ में सिर्फ एक फ्रैगमेंट बचा। फिर तेरी नजर एक चीज पर पड़ी, एम्प्लीफिकेशन फ्लैग। किसी भी इवेंट की सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1% बढ़ा दो। कभी इसे बेकार समझा था, लेकिन अब वो 0.1% के ऊपर 1% एक्स्ट्रा, और ये भी एक चांस है। बिना सोचे फ्लैग यूज करके लास्ट फ्रैगमेंट लगाया। अगला पल, फ्रैगमेंट एक अजीब तरह से घूमने लगा और तेरी चेतना भटकने लगी। अनजानी यादें दिमाग में घुसाईं। ना जाने कितना वक्त गुजरा। अरे सर, बहुत दर्द कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये चेहरा कौन है? ये यादें मेरी क्यों हैं? आंखें खोली, एक फूलों का मैदान था। पहले की यादें ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। अरे सर दर्द, क्या ये वही लेजेंडरी सीक्रेट रैल्म है? मैं यहाँ आया कैसे? सामने तितलियां थीं। हाथ बढ़ाया तो वो बदन से गुजर गईं। तब पीछे से आवाज आई, बेटा डर मत, हाँ ये सीक्रेट रैल्म है। बता यहाँ क्या चाहिए तुझे? एक सफेद बालों वाला बूढ़ा सामने था। तूने सोच के बोला, मैं अपनी प्रिय को ठीक करना चाहता हूं, उसके लिए ताकत चाहिए। बूढ़ा ने अफसोस से सांस ली। तू बहुत सारे राज छुपा के बैठा है। क्या तू जानना नहीं चाहता डिजीज मॉन्स्टर्स क्यों दिखते हैं तुझे? और वो यादें जो अभी आईं किसकी थीं? तू रुक गया। क्या यह इसलिए नहीं कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूं? और वो यादें सच में कुछ इंपॉर्टेंट खोने जैसा लगा था। तू कौन है? मुझे इतना कैसे पता तेरा? बूढ़ा फिर बोला, तुझे सच में कुछ याद नहीं? कोई बात नहीं, मैं तुझे अनमैच्ड पावर दे सकता हूं, लेकिन पहले 3 टेस्ट्स पास करने होंगे। सामने 3 कार्ड्स उठे। तू आधा मान रहा था, आधा नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता था भी नहीं। तूने बीच वाला कार्ड चुना। ओ हाँ, भूल गया। अंदर जाते ही तेरी सब एबिलिटीज काम नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सीन बदला। एक छोटा सा कमरा। एक मास्क आदमी सामने आया। स्वागत है चैलेंजर। ये कमरा जो दिख रहा है इतना ही है, कोई छुपी जगह नहीं। फिर क्लिक। दोनों बाहर। 15 मिनट में एक मैजिक ऑर्ब ढूंढ, कमरे के अंदर रखूंगा, मैं देख रहा रहूंगा। तू थोड़ा ऑफ फील कर रहा था। कुछ तो अजीब है। सोच के एक बोल्ड गैस आया। ठीक है, तैयार हूं। मास्क्ड आदमी कमरे में गया। रेडी, आ जाओ। तू अंदर गया। टाइमर शुरू। तू शेल्फ ढूंढता रहा। 15 मिनट में ऑर्ब का निशान नहीं। फिर तेरी अपनी गैस याद आई। ऑर्ब तेरी जेब में है। मास्क्ड आदमी पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। वाकई में चोजन वन हो। ठीक है, पास। उसने एक स्प्राइट भेजा, हनी फेरी, अगले टेस्ट में काम आएगी। फिर वो गायब हो गया। तू और फेरी, और तू सोच रहा था, चोजन वन? ये सब लोग मुझे जानते हैं, मैं खुद ही अनजाना हूं। तब वापस सीक्रेट रेल्म में। एक खाली स्पेस था। बीच में एक चेस बोर्ड था और सामने एक सोने का मास्क पहना हुआ इंसान। स्वागत। मेरा गेम सिंपल है। 50 काले, 50 सफेद पीसेस। दोनों बोल्स में बांटो, जैसे चाहिए। फिर मैं तुझे थोड़ी देर के लिए अंधा कर दूंगा। तू एक बोल चूज करेगा और उसमें से एक काला पीस निकालेगा। काला निकला, तू जीता। तू समझ गया, ये सिर्फ लक का खेल नहीं, थोड़ा सोचे बिना। तैयार हूं। तूने सभी सफेद और 49 काले एक बोल में डाले। रुको, दोनों बोल्स में डालने हैं। अभी खत्म नहीं किया। तूने बीच में काट के लास्ट काला पीस दूसरे बोल में डाला। अब सुनो, अगर वो अकेला बोल चुना तो सीधा जीता। दूसरा बोल चुना तो भी पास 50% चांस है। मास्क्ड आदमी थोड़ा हैरान हुआ। सच मेरा चोजन वन हो। उसने हाथ उठाया।
काला धुआं, निशान गायब, बोल हिलाए। अब लेफ्ट या राइट? तू थोड़ा रुका। लेफ्ट। ताकत है, लेकिन लक तो कमजोर लगती है। तू मुस्कुराया। अब बोल में से पीस निकालो। तूने झट 5 पीसेस उठाए। मेरे हाथ में काला है। मास्क आदमी चुप रहा। तू समझ गया, सब काले थे। एक एक करके दिए, आखिरी काला था। मैं जीत गया। लक भी तेरी तरफ है आज। पास। उसने एक एनर्जी बॉल फेरी की तरफ भेजा। फेरी से एक ताकत फूट पड़ी। ये उसे अल्टीमेट बॉन्डिंग पावर देता है, बाद में समझेगा। वापस सीक्रेट रेल्म। लेकिन इस बार वो खूबसूरत जगह जहन्नुम बन चुकी थी। आग, गर्मी, वक्त खत्म होने का एहसास। तू हैरान, एबिलिटीज काम नहीं कर रही, कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी हनी फेरी बोली, मालिक, यहाँ बहुत सारी इल्यूजन एनर्जी है, मतलब ये सीन असली नहीं है, तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा। तू थोड़ा कंफ्यूज रहा। और कुछ पता है इसे खत्म कैसे करें? फेरी ने झिझक के कहा, एक तरीका है, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। तू सीधा नाराज हो गया। मेरी सबसे कीमती चीज तो मेरी एबिलिटीज हैं, उन्हें खोया तो कमजोर हो जाऊंगा। मैं यहां ताकत लेने आया हूं, खूने नहीं। तभी बूढ़ा दूर से आया, सही जवाब दिया। चोजन वन वही होता है जो बड़ी सोच रख के फैसला करे। आखिरी टेस्ट के बाद सब जवाब मिलेंगे। तो जल्दी शुरू करो। तू थोड़ा तड़पड़ा। लियू रुयान के लिए एक एक सेकंड कीमती है। सब्र रख, यहाँ वक्त बाहर के मुकाबले रुका हुआ है। चाहे कितनी देर रहो, बाहर वक्त वैसा ही रहेगा जैसा आने पर था। तूने गहरी सांस ली। तो ये आखिरी टेस्ट क्या है? बूढ़ा बोला, मैं खुद गेट कीपर हूं। टेबल सामने आई। हम दोनों के पास एक एक रेसिंग कार है, 8 पार्ट कार्ड्स हैं। बूढ़ा ने सीट चुनी। तू सोचने लगा, ये इतना सोच समझ के खेल रहा है, जबकि सीट स्पीड से नहीं जुड़ती। जरूर कोई चाल है। आखिरी रूल, जो जिंदा फिनिश लाइन तक पहुंचे वो जीत गया। जिंदा, ये वर्ड ज्यादा सिंपल नहीं था। बूढ़ा अंदर की लेन लेना चाहता है, तो जब तू मुड़ेगा वो स्पीड बूस्ट करके टकराएगा। अगर सही है तो बहुत खतरनाक। तूने देखा, सिर्फ विंडशील्ड और एक और स्टीयरिंग व्हील बचा। तूने सीधा स्टीयरिंग व्हील चुना। तू तो स्पीड से रिलेटेड कुछ ले ही नहीं रहा। मुझे नहीं दिख रहा तू जीते कैसे। बूढ़ा रिलैक्स हो गया। तूने अंदर ही मान लिया, अब पक्का है। दोनों ने कार कस्टमाइज की। बूढ़ा ने इनसाइड लेन ली। रेस शुरू। तूने नॉर्मल स्पीड रखी। प्लान छुपाओ। फिर पहले मोड़ पर बूढ़ा ने फुल थ्रॉटल दबाया। तूने सोचा उसके पास ना ब्रेक है ना स्टीयरिंग, ये मोड़ वाली मूव ही उसकी आखिरी चाल है। तूने सीधा ब्रेक दबाया, स्पीड कम हुई। बूढ़ा की कार बिना ब्रेक और स्टीयरिंग के सीधा बाहर निकल गई, खाई में। तूने मोड़ लिया और फिनिश लाइन क्रॉस किया। वाह भाई, बहुत खतरनाक था। बूढ़ा सामने आया। वाकई मैं काफी होशियार निकला। मेरा प्लान पहले ही समझ लिया और छुपाया भी। शाबाश। अब तो बता दो मेरी असली कहानी क्या है और वो अनमैच्ड टावर कब मिलेगी।